आज विलंब से जुड़े इस कारण से आपके योगा का ज्ञान थोड़ा कम मिला हमको, तो समय की हमको महत्ता को समझना है और समय का सदुपयोग करना है। और जितना ज्यादा समय आप हमको देंगे उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। तो धन्यवाद आपका। आज जैसे भारतीयता की बात की तो हम लोग जैसे हमारी जो संस्कृति है या जहां हम लोग रहते हैं उसका भी सम्मान करना उतना ही जरूरी है। हम लोग उतना सम्मान हमारे संस्कृति का या हमारे वातावरण का कर नहीं पाए। अब कल की ही बात है, शंकर भैया से एक चर्चा हो रही थी, उसकी आगे मैं बात करूंगा। जैसे हमारा छुरा ही लीजिए या छुरा एरिया ही लीजिए, हम लोग प्रकृति के गोद में बसे हुए, प्राकृतिक सुंदरता से आच्छादित माता जतमई और माता घट्टा रानी के गोद में बसा हुआ हमारा छुरा है। हर तरीके से खुशहाली है यहाँ और इसकी तारीफ मैं हमेशा करता हूँ। और मैं अपने क्लास में भी बताता हूँ कि जो चीज अच्छा है हमारे जिंदगी में उसको एप्रिसिएट करना है, उसकी तारीफ करना है। नाक में रोना जिसको कहते हैं उसका मैं हमेशा मना करता हूँ। तो जैसे हमारे छुरा की बात की कि माता जतमई और घटा रानी की गोद में बसा है, प्राकृतिक सुंदरता से आच्छादित है, हर तरफ खुशहाली है। और एक और अच्छे आदमी से मेरी चर्चा हो रही थी जो बाहर से यहाँ आए हैं, वो भी इस चीज को स्वीकार कर रहे थे कि छुरा जो एरिया है, हमारा जो एरिया है, सबसे बढ़िया है। ना तो यहाँ कोई क्राइम है, ना यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा है, ना यहाँ लोगों की सोच में कोई कमी है, ना यहाँ व्यापार में कमी है। सब चीज अच्छा है। बावजूद इसके एक जो कमी है, जो कल शंकर भैया से मेरी चर्चा हो रही थी फिजिकल क्लास में, इस सब चीज ठीक है पवन सर, लेकिन आत्महत्या का जो दर है हमारे छुरा में वो बहुत बढ़ रही है। वैसे तो आत्महत्या के केस सारे माने विश्व में ही बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अलग अलग कारण हैं। कहीं बहुत ज्यादा माने एनवायरनमेंट खराब है, या क्राइम बहुत ज्यादा है, या पैसे की दिक्कत है, तो वो तो समझ आती है। लेकिन जैसे मैंने गिनाया कि हमारा जो एरिया है वो एकदम उन्नत है, विकसित है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद भी आत्महत्याओं का जो केस है वो क्यों बढ़ रहा है। तो इसी के बारे में आज मेरा टॉपिक रहेगा। और टॉपिक रहेगा कि आत्महत्या का कारण क्या है, माने क्यों लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं। तो सीधा सा कारण है, माने आत्महत्या का जो सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस माने तनाव। और ये भी याद रखने वाली बात है कि सिर्फ तनाव आत्महत्या के लिए काफी नहीं है। तनाव जब एंजाइटी बन जाता है, चिंता बन जाता है, तब ये माने आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। इसके बारे में मैंने मानसिक रोगों से संबंधित एक वीडियो और मैंने या एक और क्लास लिया था। आज इसके साइंस के बारे में बताऊंगा। और जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूं कि स्ट्रेस हर बीमारी का पहला कारण है। माने जो लाइफ स्टाइल डिजीज है या और जितने भी बड़े रोग हैं उन सब के पीछे का कारण स्ट्रेस है। ये मैं पहले भी बताता आया हूं और हमेशा ही बताता हूं कि कोई भी जब बीमारी की मैं क्लास लेता हूं, फिजिकल क्लब में भी या यहाँ भी, तो उन बीमारियों का जो सबसे पहला कारण रहता है स्ट्रेस। और स्ट्रेस और एंजाइटी, इन दोनों चीजों को लोग मिला के बोल देते हैं या दोनों को एक ही बोल देते हैं, तनाव और चिंता को। जबकि यही गलतफहमी है कि तनाव और चिंता दोनों एक ही नहीं है। भले तनाव के बाद चिंता आता है, लेकिन मान के चलिए, अगर उदाहरण दूं मैं कि तनाव अगर बंदूक की गोली है तो चिंता तोप का गोला है, माने उसमें लोगों का बर्बाद होना तय है। क्षणिक तनाव में शरीर खराब तो होता है, लेकिन इस हद तक माने लोग नहीं जाते हैं कि आत्महत्या कर सकें। तो जो आत्महत्या का कारण है वो तनाव के बाद की स्थिति एंजाइटी की स्थिति है। एंजाइटी के संबंध में मेरा वर्चुअल क्लास में भी
वीडियो है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि स्ट्रेस क्या चीज है। स्ट्रेस को मैं अच्छे से समझाने की आज कोशिश करूंगा, वैज्ञानिक तरीके से। वैज्ञानिकता इस क्लास में रहेगी। थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वीडियो रिकॉर्डिंग अगर शंकर भी कर रहे होंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी तो बार बार मैंने देख सकते हैं, बहुत काम आने वाली है। कि अगर आप स्ट्रेस को जान जाएंगे तो आप स्ट्रेस से बच पाएंगे। और आपको जानना जरूरी है, भले साइंस का इसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन कोई बड़ा भारी साइंस भी मैं नहीं बताता हूँ, सरल शब्दों में बताता हूँ। तो आज सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हमारे शरीर में क्या करता है, और आखिरी में अगर टाइम मिला तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में 10 टिप्स भी बताऊंगा, एक घरेलू उपाय भी बताऊंगा, तुलसी पत्ते वाला, जो आजकल में ही साइंस ने खोज निकाला है कि तुलसी पत्ता स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा चीज है। इसके बारे में भी आखिरी में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। असल में सब लोगों को लगता है, और मैं भी जैसे बार बार बताता हूं कि स्ट्रेस सब बीमारी का कारण है, तो आपको लगता होगा कि स्ट्रेस बहुत बड़ा विलेन होगा करके, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्ट्रेस हमारे शरीर का नेचुरल रिस्पांस सिस्टम है। माने रिस्पांस सिस्टम है, माने हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। अब ये विरोधाभास हुई कि शरीर जिस चीज को बचाने के लिए पैदा करता है, जो स्ट्रेस हमारा शरीर पैदा करता है, वो हमारी सब बीमारियों का कारण कैसे बना। तो यही चीज आज समझना है कि स्ट्रेस हमारी बीमारियों का कारण कैसे बन जाता है, जबकि स्ट्रेस हमारा शरीर ही पैदा करता है। तो इसको आप समझिए साइंस के रूप में। साइंस के रूप में ये समझिए कि स्ट्रेस हमारे शरीर के अंदर बनता कैसे है। तो सबसे पहले एक दो हार्मोन याद रखिए। एक तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड रहता है, ग्लैंड माने थैली, पॉकेट, और एक रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबने कभी ना कभी इनके बारे में सुना है, और इसी से ही हमारा स्ट्रेस माने जो हमारे शरीर में बनता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में रहता है। और एक एड्रिनल नाम का ग्लैंड रहता है, या एड्रिनल नाम का एक थैली रहता है, जो हमारे किडनी और लिवर के ऊपर में रहता है। तो इन्हीं 3 ग्लैंड के माध्यम से हमारा स्ट्रेस जो बनता है हमारे शरीर में बनता है, या हमारा ब्रेन बनाता है। अब ये कैसे होता है कि जैसे ही हमारे शरीर में अगर कोई खतरा दिखता है, किसको दिखता है? हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, जो हमारे ब्रेन में है। तो वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेशित करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारे लिवर में, हमारे शरीर के नीचे भाग में है। मैंने 2 ग्लैंड जो हैं हमारे ब्रेन में है, जो कि हमारे खतरे को अनुभव करते हैं। और उसके बाद जब पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को आदेशित करता है, उसमें 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। और इस हार्मोन के बारे में मैं बहुत बार बताया हूं, हमारे फिजिकल क्लब वालों जो गेस्ट हैं उनको याद होगा, कॉर्टिसोल। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन निकालता है, और एक और हार्मोन निकालता है जिसको अपन लोग एड्रिनलिन हार्मोन ही कहते हैं। तो असल में ये करता क्या है, इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से ही रोड में बस आ गया, अचानक से ही आप देख नहीं रहे थे, आपके सामने बस आ गया, तो आप क्या करेंगे? आप भागने की कोशिश करेंगे, या तेजी से भागेंगे, या 2 जानवर लड़ रहे हैं, मान लो मैंने 2 बैल लड़ रहे हैं रोड में, आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप तेजी से भागने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भागने की कोशिश है वो ही स्ट्रेस है। तो आप मान के चलिए कि अगर हमारे शरीर में कोई खतरा आता है तो हमारा शरीर स्ट्रेस बनाता है। अब स्ट्रेस कैसे बनाएगा? स्ट्रेस वही जो साइकिल मैंने बताया कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड को खबर आएगी कि बस आने वाली है, बने अचानक से ही बस आ गई, आप डर गए, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आदेशित करेगा, फिर कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन नाम के 2 हार्मोन बनेंगे।
तो ये हार्मोन करेगा क्या, कैसे हम, अगर बस हमारे सामने आ गया, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल बहुत आसानी से आपको आपके स्ट्रेस के बारे में बताएगा। जैसे ही बस आया आपके सामने, आप भागने की कोशिश करोगे, तो भागने के लिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या वो हार्मोन करेगा, और वही हार्मोन कैसे आपकी बीमारी का कारण बनेगा, ये इस उदाहरण से समझिए। तो जैसे ही बस आया आपके सामने, दोनों माने जो हार्मोन है वो रिलीज हुए, कार्टिसोल और एड्रेलिन। तो कार्टिसोल क्या करेगा, कार्टिसोल ये करेगा कि सबसे पहले तो आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। अब ये क्यों बढ़ाएगा, शुगर हमारे एनर्जी देता है हमको, तो आपको बस को देख के भागना है, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो फिर ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा सिर्फ स्ट्रेस में आने से। स्ट्रेस में आए, कार्टिसोल लेवल बढ़ा, बस से आपको भागना है, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो वही कार्टिसोल जो हार्मोन आपके में बना हुआ है, वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा ताकि आप भाग सको। ये पहला काम करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, कम करेगा, इम्यून कम कर देगा। अगर आप एक बार स्ट्रेस में आ गए तो आपको लगता होगा कि इम्यून से क्या संबंध है, मेरे सामने तो बस खड़ी है, मेरा ब्लड शुगर बढ़ गया, मेरे को एनर्जी मिल गई है, तो इम्यून क्यों कम होगा मेरा, क्यों कार्टिसोल मेरे इम्यून को कम कर देगा। तो कार्टिसोल इम्यून को इसलिए कम करता है क्योंकि शरीर के अंदर इम्यून का कोई काम नहीं है, शरीर को अभी आपको बस से बचाना है, तो वो जो इम्यून सिस्टम है वो आपको बस से बचाने के लिए काम करेगा, आपके शरीर इम्यूनिटी उस दौरान कम हो जाएगी। ये दूसरा काम करेगा। तीसरा काम करेगा कि आपके गट हेल्थ और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को लगभग बंद कर देगा। माने लगभग बंद कर देगा, माने शरीर को लगता है कि अभी बचाने से ज्यादा आपके शरीर को बचाने की जरूरत है, बस आ रही है, उससे आपको बचाना है, तो सबसे पहले शुगर लेवल बढ़ाएगा। ये जो कार्टिसोल करेगा, एड्रेनलिन क्या करेगा उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। कार्टिसोल ब्लड शुगर बढ़ाएगा, आपके इम्यून को सप्रेस करेगा और आपके गट हेल्थ को लगभग बंद कर देगा या कमजोर कर देगा, आपके पाचन सिस्टम कमजोर हो जाएगी स्ट्रेस के दौरान। अब जो दूसरा हार्मोन है जो एड्रेनलिन बना हुआ है, वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम माने हमारी जो हार्ट बीट है, माने हार्ट का जो सिस्टम है उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, जो दिल की धड़कन है। उसको कैसे करेगा, उसको आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए वो अपने नसों को पतला करेगा। आप इमेजिन कीजिए या आप कल्पना कीजिए, आप पाइप लेते हैं, उसमें पानी जा रहा है, उसको अगर दूर तक फेंकना होता है तो हम उसको दबाते हैं या उसको छोटा कर देते हैं। तो सेम यही काम एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन है वो आपके वास्कुलर हार्ट सिस्टम में ऐसा ही असर करता है कि वो आपके नर्व को छोटा कर देगा ताकि ब्लड की पंपिंग तेज हो सके, क्योंकि आपको बस से भागना है, बस आपके सामने खतरे के रूप में खड़ा है, अचानक ही आ गया है और आपको तेजी से भागना है। आपको एनर्जी मिली कार्टिसोल से, आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा आपको भागने के लिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा भागने के लिए, और आपका माने जो हार्ट है वो भी तेजी से धड़केगा, खून का पंप तेज होगा और आप तेजी से भाग पाएंगे। तो ये तो अच्छा चीज हुआ, स्ट्रेस ने आपको बस के टक्कर से बचा लिया। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि स्ट्रेस हमेशा हानिकारक नहीं होता। स्ट्रेस हानिकारक कब होगा, अब आप इस मने उदाहरण से समझिए कि बस आया, आपके शरीर में ये सारे चेंज हुए और आपने उसका उपयोग करके बस से दूर हो गए, आपकी जान बच गई। लेकिन ज्यादातर जो मामले हैं वो मानसिक रूप से है, शारीरिक रूप से अगर कोई नुकसान आने वाला है उससे तो आपका स्ट्रेस ने आपको बचा लिया। लेकिन क्या हो अगर आपके में ये मानसिक स्ट्रेस आ जाता है, और मानसिक स्ट्रेस कौन सा, मानसिक स्ट्रेस माने आपके बिजनेस का अगर स्ट्रेस हो सकता है, स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाई का माने हो सकता है, या किसान लोगों को मौसम का या खेती का, या घर के घरेलू चिंता, आर्थिक परेशानी, घर के रिश्तेदारों की परेशानी, या कोई भी परेशानी के रूप में अगर आपके माइंड में स्ट्रेस आ रहा है
तो ये जो स्ट्रेस का जो साइकिल है ये तो चलेगा ही चलेगा कि पहले कार्टिसोल आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर करेगा, इम्यून को कमजोर करेगा, एड्रेनलिन आपके हार्ट के नस को कम कर देगा। लेकिन परेशानी तो मानसिक है, शारीरिक रूप से तो आपको परेशानी नहीं है, आपको भागना तो नहीं है। तो ये जो सारी चीजें जो बनी हुई हैं, जो ब्लड शुगर आपका बढ़ा हुआ है, जो आपका पाचन कमजोर हुआ है, या जो आपके बीपी जो बढ़ी हुई है, उसका उपयोग आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको बस से नहीं बचना है। आप तो मानसिक रूप से माने स्ट्रेस में है, मानसिक रूप से आपके में तनाव आया है, लेकिन ये सारा चीज तो बनाएगा ही शरीर, तब फिर यही बीमारी का कारण बनेगा, क्योंकि आप इन हार्मोनों के द्वारा जो चेंजेस आपके शरीर में हुए हैं, उसको आप उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो स्ट्रेस से होने वाले चेंजेस को अगर हम उपयोग में न कर पाए, तभी वो बीमारी का कारण बनता है, क्योंकि हमारी परेशानी मानसिक है। शारीरिक परेशानी में स्ट्रेस आपका दोस्त का काम करेगा, मानसिक परेशानी जो आजकल ज्यादा मानसिक ही है, 99% मानसिक स्ट्रेस ही है। और शारीरिक स्ट्रेस इसलिए कम हो गया है कि पहले जैसे जंगलों में रहते थे लोग, जानवरों का डर रहता था, मौसम का डर रहता था, खाने ढूंढने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, तो वो स्ट्रेस का उपयोग हो जाता था। लेकिन आज के डेट में हम लोग सिर्फ कुर्सी में बैठ के काम करते हैं, मोबाइल देखते, लैपटॉप देखते, तो जब स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस से जो हार्मोन बनते हैं उसका उपयोग नहीं हो पाता है। इसीलिए सारे जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, जैसे शुगर का भी पहला कारण स्ट्रेस ही है। मैंने बताया कि स्ट्रेस बनने से शुगर लेवल शरीर अपने आप बढ़ाता है, या बीपी बढ़ाता है, या पाचन को कमजोर करता है। पाचन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपके स्ट्रेस से ही होता है। अगर किसी को स्ट्रेस है, तनाव है, तो बिल्कुल भी माने उनका पाचन ठीक नहीं होगा, आप याद रखिए। तो ये तो हुई मैंने स्ट्रेस के बारे में जानकारी, वैसे और बहुत सारी जानकारी है। अब इससे निपटना कैसे है ये मैं बता देता हूँ, कि अगर आपको स्ट्रेस आ गया, बैठे बैठे तनाव आ गया किसी भी चीज की, तो 10 ऐसे तरीके हैं